welcome back to our report. Today we'll be discussing abnormal colligative properties. तो पहली चीज colligative properties ये क्या होती हैं exactly? So colligative properties ये वो properties हैं जिनमें basically मान लो कोई solution है. So they will only depend on the number of particles of solute upon the total number of particles in solution. They will not depend on the type of particle. फर्क नहीं पड़ेगा ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज किसी भी चीज के पार्टिकल्स फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ इस एक चीज से फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन. बस सिंपल, दैट्स इट. राइट. अब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब कुछ एबनॉर्मैलिटी आ रही है, जैसे आनी चाहिए वैसे नहीं आ रही. क्यों होता है? कई बार कुछ सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में जाके एसोसिएट हो जाता है या डिसोशिएट हो जाता है. उससे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का फर्क हो जाता है. जैसे मान लो कुछ एसिड्स होते हैं जो वाटर में जाके डाइमराइज हो जाते हैं, जैसे जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो उनका जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेटेड का डबल होगा. उससे आपकी कैलकुलेशंस कर जाएंगी. सो मान लो मोलर मास अगर मेरा कुछ n फैक्टर से या n into m हो गया. ओके, देखो जैसे अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है. तो जो भी मेरा डेल्टा TF था दैट इज इक्वल टू KF इनटू मोलालिटी. राइट. अच्छा, अगर मोलालिटी क्या होती है मेरा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट. ये मास ऑफ सोल्यूट था. ये चीज को अगर मैं कुछ मान लूं कांस्टेंट m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट W. मॉलिक्यूलर वेट अगर मेरा हो गया, अगर मेरा एक्चुअल, मैंने वैसे W लेके किया है, लेकिन मुझे एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज W इंटू N. मतलब फर्क कितना आ रहा है, जो मेरी डेल्टा TF ऑब्जर्व थी अपॉन डेल्टा TF कैलकुलेटेड, उसमें N के फैक्टर का फर्क आएगा. इंटू N जब करूंगी तो जाके ये चीज सही होगी. राइट. तो ऐसी गलती ना हो, इसीलिए इन इक्वेशंस में एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे हम I से डिनोट करते हैं और कहते हैं वैन हॉफ फैक्टर. वैन हॉफ फैक्टर विच इज रिटन बाय I. वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है? I होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड. जितना फर्क आ रहा है, जितने फैक्टर का फर्क आ रहा है, वो होता है मेरा वैन हॉफ फैक्टर I. राइट. तो ये क्या होता है बेसिकली, नंबर ऑफ, जैसे मान लो NaCl है मेरा, सोडियम क्लोराइड. राइट. क्या ये Na पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा? शुरू में एक उससे किया, लेकिन वाटर में जाके दो हो गए. तो इसका वैन हॉफ फैक्टर अज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन 2 है, क्योंकि 1 से शुरू किया था, लेकिन हो कितने गए? 2. अच्छा, वैसे 2 है, लेकिन हमें पता है अल्फा 1 हम सिर्फ आइडियली मान सकते हैं, या फिर का बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स या का मान सकते हैं, या फिर अगर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो. राइट. सो I हमेशा 2 नहीं होगा, इसका 1.94 1.87 ऐसा होगा. वो चीज भी मेरी मोलालिटी के साथ वेरी करेगी. तो अगर मैं NaCl लेती हूँ 0.1 मोलर, 0.01 मोलर और 0.001 मोलर, ये एक्चुअली काफी कॉमन क्वेश्चन है. ये जेई में तो डेफिनेटली एज ए PYQ आया हुआ है. बोर्ड में भी मैंने शायद 1 साल देखा था. इसमें I का ऑर्डर अगर हम देखें, कुछ लोग बराबर कर देंगे, बट एक्चुअली I का ऑर्डर होगा ये. वैल्यूज अगर चाहिए तो 1.87, 1.94, 1.97. क्यों होती है? देखिए यहाँ जाते जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं मोलालिटी कम हो रही है. मतलब उतनी ही गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल्स कम हो रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं डाइल्यूशन बढ़ रही है. अगर डाइल्यूशन बढ़ रही है तो जो आयंस में इंट्राआयनिक इंट्रैक्शन होगी वो कम होगी, जिससे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो अल्फा है, वो ज्यादा होगा और आयंस डिसोशिएट करेंगे. राइट. तो उससे क्या होगा, मेरा I बढ़ेगा. तो एक्चुअली जो मेरा I है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी and directly proportional to dilution. कैसे निकालते हैं? मान लो मेरे पास कुछ भी जनरल केस में बिल्कुल दे रही हूँ, AXBY, या फिर चलो पहले देख A से शुरू करते हैं. AN था और उससे NA बने. ठीक है, मैंने यहाँ 1 से शुरू किया.
अगर इसकी डिग्री, और यहाँ 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू t कुछ मान लिया, अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये कितना हुआ 1 माइनस अल्फा और n अल्फा। तो इस टाइम पे टोटल आयंस कितने हैं 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा या फिर 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। फाइनल कितने आयंस हैं, इनिशियल कितने थे 1, तो यहाँ पे जो मेरा I है वो कितना होगा I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। सिमिलर मान लो कुछ ax by है, इससे जनरल नहीं ले सकती मैं, इससे क्या बनेगा मेरा मान लो x a y पॉजिटिव प्लस y b x, जरूरी नहीं है x और y चार्ज ही हो, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग हियर, राइट। अच्छा, 1 से शुरू किया 0 0 एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t पे अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा x अल्फा y अल्फा, टोटल कितने हैं 1 प्लस x प्लस y माइनस 1 अल्फा, और यहाँ पे I की वैल्यू भी उतनी ही है। अच्छा, ये केसेस तो हो गए डिसोसिएशन के लिए। इफ वी वर टू डिस्कस एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होगी, दो मिलके एक मिनट, तो मान लो NaAN 1 से शुरू किया 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू t 1 माइनस अल्फा, ये कितना हुआ n है और यहाँ 1 है तो अल्फा बाय n, तो यहाँ मेरा I कितना है 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1। अब ये मोस्ट प्रॉब्ली देखिए n जो है मोस्ट प्रॉब्ली ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये चीज है लेस देन 0, तो मैं कह सकती हूँ 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 बाय n। अच्छा, मेरे को कैसे पता ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, देखिए ये चीज जो है ये तो लेस देन 1 ही है, अल्फा भी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये पूरी चीज जो है दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू फिलहाल हो ही नहीं सकती, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव रहेगा। तो एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू होती है 1 माइनस 1 बाय n अल्फा, डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू होती है, एक है तो ये, और अगर प्रॉपर कंपाउंड है तो ये वैल्यूज होती है। I Van't Hoff factor inversely proportional to molarity, directly proportional to dilution। बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेट अब्जॉर्ब्ड अपॉन कैलकुलेटेड, मॉलिक्यूलर वेट या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दोनों चलेंगे, राइट। अच्छा, एक और चीज, अगर मान लो मुझे फॉर्मूले दोबारा लिखने हो, elevation and boiling point I into Kb into molality, depression and freezing point I into Kf into molality। अच्छा, relative lowering of vapor pressure P naught minus P upon P naught is equal to I into mole fraction of solute। जो मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है I into C into R into T। अच्छा, जो मेरे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, यूरिया, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, यूरिया, ग्लूकोज, वाटर, इन सब का I 1 है, सो फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स I इज इक्वल टू 1। और जनरली अगर कुछ दिया ना हो तो हम 100% डिसोसिएशन मानेंगे, अल्फा 1 मानेंगे। जैसे अगर बेरियम क्लोराइड है BaCl2 तो हम 3 मानेंगे, एक बेरियम 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव। KCl है तो अगर हमें कुछ अल्फा नहीं दिया हो तो हम 2 मानेंगे। सो गिवन इज बाय डिफॉल्ट अल्फा इज 1, गिव अल्फा गिवन है, सो ये रहा सिंगल, मल्टीपल और एसोसिएशन। कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए I इज 1। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।